एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम जिस एजेंडे पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू अवॉइड द डिप्रेशन एंड द एग्जाम स्ट्रेस। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस पर विचार विमर्श और डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। और आज मैं और आपके राघविंदर सर जो हैं वो हम दोनों हेलो मिलकर मैम। डिस्कस करेंगे कि भाई जो परेशानियां आती हैं, जो ऑब्वियसली जब हम एग्जाम देते थे तो भी आती रही होंगी। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पे हम दोनों को बात करनी है जिससे बच्चों का थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रेस रिलीव हो सके। और कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं, कुछ डिप्रेशन में जा रहे होंगे, तो एक्चुअली बच्चों को पता भी नहीं कि ये है क्या। तो आज सर इनको थोड़ा सा बताइए कि इस पॉडकास्ट, इस छोटे से वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं इनको। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे मैम सबसे पहले कि स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है इसको दोनों के बीच का डिफरेंस डिफरेंस जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है ना। हम लोग अक्सर कह देते हैं डिप्रेशन में, लेकिन ये वर्ड हम लोग रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सर। एक तो ये क्लियरिटी मिलेगी बच्चों को। फिर ऐसा हो क्यों रहा है, स्ट्रेस में है तो क्यों है, और अगर डिप्रेशन में है तो क्यों है, और उससे बचने के क्या तरीके हैं। तो मेनली ये 3 पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। और तो एक ये अच्छा बहुत, टॉपिक है। हाँ एग्जैक्टली, और हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है हमारे आज के यूथ के लिए, क्योंकि 10th वाला अब यूथ तो होने ही वाला है। तो मुझे लगता है कि हर, और ये वीडियो क्या लगता है सर कि सिर्फ 10th क्लास के बच्चे के लिए या हर उस बच्चे के लिए जो स्कूल एग्जामिनेशन या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये किसी भी एज ग्रुप जो कि इस प्रॉब्लम से अगर गुजर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अगर इस समय चाहते हो कि ना गुजरे, ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, तो आपको ये पॉडकास्ट देखना ज़रूरी है। बिल्कुल और चीज़ें हैं बहुत सिंपल, लेकिन बहुत मैटर करती हैं हमारे लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। तो मैम, मेरा जो डाउट है वो कई बच्चों का डाउट है, कई बड़ों लोगों का भी डाउट है, जिससे स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है इसमें डिफरेंस क्या है। हम लोग रेगुलरली हाँ, यूज कर लेते हैं कि अपने लाइफ एक ही में। एक ही चीज़ है दोनों। हाँ। कि एक्चुअली ये एक बहुत ही माइन्यूट फाइन सी लाइन है सर, जो समझ नहीं पाते। ये वही बात है कि मतलब खोए की हम बर्फी भी बना देते हैं और खोए का हम लड्डू भी बना देते हैं, पर दोनों के टेस्ट शेप दोनों में डिफरेंस होता है सर। हाँ। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। मतलब स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों के बीच में एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है जो बच्चों को या हम सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी फेज में हम लोग भी इन चीज़ों से गुजरते ही हैं, चाहे कोई काम हो, चाहे घर का काम हो, कुछ भी। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? मान लीजिए कोई प्रेशर है आपके ऊपर, सपोज दैट कि हम लोगों के ऊपर वर्क का प्रेशर है, बच्चों के ऊपर स्टडीज का प्रेशर है, उनके माँ बाप का प्रेशर है, कोई दूसरा बच्चा जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने वाला है उसको किसी और चीज़ का प्रेशर है। तो प्रेशर की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। और बेसिकली वो स्ट्रेस जो प्रेशर है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, खाने पीने को माँ बाप उसमें पीछे बच्चों को टोचते रहते हैं, तुम अच्छे से खाना नहीं खाते, तुम ऐसा करते हो, तो इसका भी प्रेशर हो सकता है। कोई बच्चा बहुत दुबला है, उसको स्कूल में लोग हंसते हैं, इसका प्रेशर हो सकता है। कोई लड़की बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती है, तो लोग हंसते हैं, इसका बहुत प्रेशर हो सकता है। तो ये इसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। अब स्ट्रेस को या तो हम अवॉइड करें या तो अनसुना कर दें, जैसे कि मैं तो ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, कोई कुछ भी बोलता रहे। तो अब हम छोड़ भी सकते हैं। पर अगर बहुत टाइम तक स्ट्रेस रहता है तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन को अगर हम ट्रीट नहीं करवाएंगे तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन में क्रिएट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। डिप्रेशन मतलब स्ट्रेस का क्रोनिक फॉर्म, लंबा फॉर्म ही डिप्रेशन कहलाता है। तो स्ट्रेस को अगर हम इनिशियल लेवल पे ही क्लियर कर लें तो डिप्रेशन हमें नहीं होगा। और डिप्रेशन को क्लियर करना बहुत, मतलब स्ट्रेस डिप्रेशन को ठीक करना बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, वो तो बात सही है। और एक बात समझ में आ गई कि स्ट्रेस होना तो आम बात हो आम है, बात है, सबको होता है सर। सबको होता है। लेकिन स्ट्रेस को स्ट्रेस पे ही रोक दिया जाए, बिल्कुल उसको कन्वर्ट नहीं होने दिया जाए। बिल्कुल, ये यस, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए सर कि जो स्ट्रेस है, मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें स्ट्रेस किस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है स्ट्रेस। लोगों को ये भी तो समझना ज़रूरी है कि अब हम स्ट्रेस में हैं या अब हम स्ट्रेस में नहीं हैं। तो कुछ कारण होंगे सर स्ट्रेस होने के? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ रीज़न्स हैं, कुछ रीज़न्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मैं चाहूँगा सभी लोग इसको सुनें। तो जो दिन के हमारे 24 घंटे हैं, ठीक है? उसमें हम अपने आप को किस तरीके से बेटर यूज़ करते हैं ना, इस पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल, जैसे कि आप स्लीप क्या कैसे ले रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। बहुत। आपकी जो डाइट है ना? बिल्कुल, उस पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ तक कि आप अपने वर्क को कितना एफ़िशिएंट तरीके से कर रहे हैं ना। नहीं वर्क करेंगे आप, कई लोगों को ऐसा होता है कि यार मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ, तो भी स्ट्रेस में रहते हैं। बिल्कुल। वो तो तो होता ये ही है सर। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे स्लीप की बात करें तो कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, मतलब स्लीप लेना 5-6 घंटा सोना बहुत हाँ। है ना? तो ठीक है, लेकिन आपका 5 घंटे वो आपको नींद डेली मिल पा रही है? और कई बच्चे होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो सोने के समय सपने ज़्यादा देखते हैं।
मतलब उनकी नीड जो स्लीप है वो बहुत गहरी नहीं है। तो जब आपकी गहरी स्लीप नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप दिन भर आप चिड़चिड़े मन से काम करोगे तो वर्क भी आपका एफिशिएंट नहीं होगा, तो स्ट्रेस आएगा। तो एक तो जो बेसिक है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी ऐसा होनी चाहिए। ऐसा वो है ना सर, डीप स्लीप भी बहुत कम देर के लिए आती है। अब जैसे हाँ, बिस्तर पे लोट रहे हैं, 12 घंटे तक बिस्तर में पड़े रहे, हाँ, उसको हम स्लीप में काउंट ज़रूर कर लेते हैं, पर एग्ज़ैक्टली वो स्लीप होती स्लीप थोड़ी है, डीप नहीं स्लीप होती। नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आदमी का शरीर टूट ना जाए, जब तक वो हुँ, थक ना जाए, हुँ, तब तक उसको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही सोने चले जाता है, तो फिर उसको नींद नहीं आती। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो यही आपने पॉइंट क्लियर हाँ, किया कि पहले एफर्ट दो अपनी बॉडी को। अब वो एफर्ट अलग-अलग तरीके से आप दे सकते हो, एक्सरसाइज कर लो, ज़्यादा हाँ, पढ़ाई हाँ, कर लो, आदमी बिल्कुल, थक बिल्कुल, जाएगा तो सो ही जाएगा। बिल्कुल। आदमी जो फोकट रहता है, फालतू रहता है, उसी को नींद नहीं आती है, नींद बाकी जो आती काम करता है उसको तो बराबर नींद आती नींद है। आएगी बिल्कुल। अगर बिल्कुल, आप काम कर रहे हो, बॉडी थकेगी तो नींद आना प्रॉपर है। बिल्कुल। तो और नींद बहुत ज़रूरी हाँ, है नींद मतलब। बहुत ज़रूरी है। हाँ। फिर जैसे हमने अभी आपने पॉइंट उठाया कि आपकी एक्सरसाइज़ और डाइट, है ना? ऑयली खाना क्यों अवॉइड करने को कहा जाता है? इसीलिए कि एक तो ऑयली खाना से आप थोड़ा लेज़ीपन फ़ील बिल्कुल। करते हो, ठीक हुँ, है? और लेज़ीपन जो आ रहा है आपके बॉडी में, फिर वो माइंड में मतलब वो कन हार्मोनल चेंजेस भी आने लगते हैं। हुँ, फिर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। एक्सरसाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएँ, बिल्कुल। आप स्पोर्ट्स खेलें, ठीक है? आप सुबह जॉगिंग करें, रात को खाना खाने के बाद टहलें, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज़ में ही काउंट होगा। उससे आपकी जो बॉडी बॉडी की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो सही चलती है, तो आपको प्रॉपर टाइम पे नींद आती है, प्रॉपर टाइम पे आप उठते हो, आपका काम में मन लगता है, और जब मन लगेगा तो ज़ाहिर-सी बात है काम अच्छा होगा, स्ट्रेस से आप दूर रहोगे। और मुझे ना यहाँ पे सर एक और बच्चों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना है। वो पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग, ध्यान से सुनिए आप लोग ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। जब हम स्लीप और फूड से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिनिकल चीज़ है। जब भी हम रात में बहुत टाइम तक जगते हैं सर, बहुत टाइम तक जगते हैं, जैसे और 2-3 बजे जग बिल्कुल गए। 2-3 हाँ, बजे जगते हैं, तो आपने देखा होगा हमें फ्रीक्वेंट भूख लगती है। हाँ, तो जैसे-जैसे टाइम आपका, जैसे-जैसे सूरज ढलता जाता है, जैसे-जैसे रात होती जाती है, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन नाम का हार्मोन जो है वो आपकी हंगर को बढ़ाता है, और ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे जो हंगर बढ़ेगी वो हमेशा जंक खाने के लिए बढ़ती है। अच्छा, इसीलिए उसको हम ये तो इसीलिए मुझे हाँ। लगता है कि ऑडियंस में शायद ही किसी बिल्कुल, को पता हो, मुझे बिल्कुल, तो खुद नहीं ये पता था। यस, तो हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि रात में हम कभी भी रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल खाना प्रेफ़र नहीं करते लेट नाइट में। हमको लगता है मैगी खा लें, नमकीन खा नमकीन लें, खा लें। बिस्कुट खा लें, है ना? हाँ, ये ऐसा हमें लगता हाँ, है, वो ग्रेलिन हार्मोन निकलता है। यूजुअली ये दिन में नहीं निकलता है, ये दिन में ब्रेन आपका कंट्रोल करता है हंगर अच्छा, को, हाँ, रात में कंट्रोल करता है ये हार्मोन। तो बेटा जी, जितने देर तक आप रात में जागेंगे, उतना इस जंक फूड ग्रेलिन खाओगे। उतने ग्रेलिन से हम ग्रसित रहेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल। उतना खा-खा के हम मोटे होते मोटे जाएँगे। होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो जैसा कि एक बार डाइट की आई, तो एक कोल्ड ड्रिंक पे स्टडी मैं बताना चाहता हूँ, केस स्टडी, अमेरिका में स्टडी हुआ था। तो जो कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें शुगर बहुत मिक्स की बहुत, जाती है। बहुत, बहुत। लेकिन वो इस तरीके से मिक्स की जाती है कि वो शुगर इतना मीठा नहीं लगता, लेकिन हाँ। वो है बहुत ज़्यादा शुगर बिल्कुल, कंटेंट। 1 ग्लास में आई हाँ। थिंक 8 से 10 चम्मच शक्कर होती हाँ, है, 8 से 10 तो चम्मच। जो बच्चे जो टीवी देखते हुए हम कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाने की जो आदत डाल रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक चाहिए होता है। हाँ, तो वो बहुत ही हार्मफुल है, और डेफ़िनेटली आप हेल्दी नहीं रहोगे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप अगर स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते तो अपना बस सिंपल सी हाँ, स्लीप और डाइट पे कंट्रोल करो, हेल्दी रहोगे, स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ। तो ये चीज़ें हैं। और बेसिकली स्ट्रेस से हटने के लिए सर ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को कितना प्रेशर दे रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं अपने टाइम की बात बताती हूँ। क्लास 10th में जब मैं पढ़ती थी, तो मेरा मैथ्स, हमेशा ही मैं बच्चों को बताती हूँ, तो मेरा मैथ्स बहुत ही डब्बा था, बिल्कुल मेरा ही भी। मेरा घटिया ही था मैथ्स। तो तो मैं हमेशा परेशान रहती थी, और मुझे इस बात का स्ट्रेस नहीं था कि मैं मैथ्स में कैसे अच्छा करूँ। मुझे इस बात का ज़्यादा स्ट्रेस था कि लोग मेरे ऊपर हँसे नहीं। तो मैं अपने दिमाग को इतना प्रेशर देती थी, इतनी मैथ्स पढ़ती थी, हालाँकि मेरे मैथ्स में उतने नंबर आए भी नहीं। यानी इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। एग्ज़ैक्टली, पीयर प्रेशर भी, हाँ, हाँ, मतलब सेल्फ प्रेशर कह सेल्फ सकते हैं, प्रेशर। सेल्फ प्रेशर कह सकते हैं। दूसरों तो ने दिया नहीं, लेकिन हमने हाँ, खुद हमने एज़्यूम कर ज़बरदस्ती लिया। किसी ने हाँ, कुछ नहीं बोला, घरवालों ने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने दिन-रात मैथ्स पढ़ी और सबसे कम नंबर मैथ्स में आए। तो कई बार स्ट्रेस में आदमी ऐसा भी करता है कि आप पढ़ते बहुत हैं, याद हाँ, कुछ हो नहीं रहा वो आपको, नहीं है। क्योंकि दिमाग जो है वो कंटीन्यूअसली एंगेज है किसी और थॉट प्रोसेस बिल्कुल, में। बिल्कुल, आप कहीं और थॉट प्रोसेस में हो, हाँ। और आप जो काम कर रहे हो वो उस पे आपके ध्यान ही नहीं है हाँ, आपका। ध्यान में नहीं है, और बात फिर सही ये है। और फिर ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, बढ़ता हुँ, जाएगा। जैसे आपने बोला कि अभी हम खाने की बात कर रहे थे, तो हुँ, जैसे खाना हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब
अनइवन टाइम पे खा रहे हैं तो ये मोटापा ले लेता है। फिर वही बच्चे जब बड़े होते जाते हैं उनका वजन जो है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वजन भी तो कम होना हाँ, मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर यही बच्चे कॉलेज जाएंगे, फिर ये कॉलेज में कॉलेज लोग इनके हंसेंगे। अब वही स्ट्रेस जो कंटिन्यूअसली 10वीं से चला आ रहा है, 9वीं से चला आ रहा है, वो कॉलेज में जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो डिप्रेशन में जाएगा। कन्वर्ट होगा, बिल्कुल फिर सही। इतने नेगेटिव थॉट्स में आप सभी चले जाते हैं बच्चों, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आजकल आप आज तक बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जो दिखाते रहते हैं कि कोटा में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये पहले दिन का थोड़ी होता है सर, नहीं, ये नहीं, तो ये बिल्डअप तो होता है धीरे बिल्डअप धीरे। होता है, बिल्कुल, साल भर उनको इतना स्ट्रेस दिया गया कि वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। तो बेसिकली हमको लेना नहीं चाहिए। हाँ। अब ना लेने के बहुत सारे तरीके आपको सर ने बताए, एक्सरसाइज, योगा, खाना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो है सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि कोई मोटिवेशन दे सकता है। नहीं, और हाँ, बिल्कुल सही। और एक पॉइंट तो मैं यहाँ सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट कोई भी हो, हम आप हो, हमारे पढ़ने के अलावा हमारी जो हॉबी है, बिल्कुल। हम उस हॉबी में इंडल्ज नहीं होते, है ना? बस जैसे मेरा केस में अगर मैं बताऊँ तो मैं जैसे क्रिकेट बहुत खेलता था, तो पढ़ाई के अलावा जो बाकी टाइम था वो क्रिकेट में बीतता था। टीवी कम देखना, फिर क्रिकेट खेलता था तो भूख लगती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सर्कल होकर वहीं आके एंड होती है कि आपकी दिन भर की एक्टिविटी जो है वो कितनी हेल्दी है, और इसमें आपका जो हॉबी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंस्टाग्राम पे रील और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने से अच्छा है कि आप उस फोन को थोड़ी देर साइलेंट मोड पे रखिए और आपकी जो भी हॉबी है, चाहे वो बिल्कुल। डांसिंग है, गिटार बजाना है, स्पोर्ट्स खेलना है, ठीक कुछ है, नहीं तो सोना कुछ ही भी, है, सो ही बिल्कुल, लीजिए थोड़ी देर। बिल्कुल वो भी हॉबी है। मेरी तो वो आप हॉबी है उस इसलिए। बिल्कुल, तो पढ़ाई के साथ साथ अपने हॉबी को भी पूरा एंजॉय कीजिए। तो आपने देखा होगा जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो अपने हॉबी पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। बिल्कुल। तो हॉबी में इंडल्ज होना भी एक मैम बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। बस्टर है। मुझे हाँ। तो ये लगता है सर, मैंने ये कोविड के टाइम पे देखा कि कोविड के समय ऑफिस जाना नहीं है, क्लासेस लेनी नहीं है, तो आदमी घर पे ही बैठा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस होती थी तब, तो ऑनलाइन मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। सो कंटिन्यूसली रील स्क्रॉलिंग, कंटिन्यूसली 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हो गए। तो आदमी ऐसा लगता था पूरे दिन बिजी है, दिमागी तौर से तो वो थक ही गया है। फिर वो ऐसा लगता था कितना काम किया है आज मैंने, किया भी या कुछ नहीं है, बस वो रील स्क्रॉल कर करके जो है आदमी थक जाता है। तो आई थिंक आजकल के बच्चों का स्ट्रेस ये रील स्क्रॉल करना, जो जिस दिन से आदमी ये छोड़ देगा ना, उस दिन से स्ट्रेस मुझे लगता है 50% तो उसका कम हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम, एंड दे आर, इट इज वेरी एडिक्टिव। मतलब हम कैसे हम वो खुद एक मैग्नेट की तरह जो हमको खींच के पकड़ के रखता है। मतलब मैं खुद उनको बच्चों को मना तो हम कर रहे हैं, पर हम हाँ, खुद को कैसे, हम खुद एडिक्ट हैं उसके। स्क्रॉल करना शुरू करते हैं नॉन स्टॉप, रील, ये रील, वो रील, और सजेशंस में रील्स आती रहती हैं, 2-2 घंटे बीत जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मैंने भी अपने नीट वीट की तैयारी में ऐसा किया था। तब तो रील्स नहीं चलते थे, पर आई थिंक फेसबुक आ गया था, तो मैं खूब फेसबुक चलाया करती थी और घर वालों से अच्छी पढ़ती थी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, ये है वो है। तो फिर मैं क्या करती थी, 4-5 घंटे के लिए मोबाइल को अलमारी में बंद कर देती थी। बिल्कुल, ट्यूशन टीचर आते थे मेरे, वो पढ़ाते थे, कोचिंग जाती थी मैं, तो वो पढ़ लेती थी। 5-6 घंटे के लिए मोबाइल अलमारी में बंद। तो ये आई थिंक ये लोग कर सकते हैं। मोबाइल से छुटकारा कैसे करें? करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो बिल्कुल ये करना ही पड़ेगा। और हमें पता नहीं चलता है सर कि हम स्ट्रेस में हैं, और वो होता जाता है। तो मुझे एक तरीके से एक जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा कुछ इसको कहते हैं कि रहस्य वाला वो है कि आपको खींच रहा है, आपका माइंड कह रहा है मत जाओ उधर, लेकिन वो तो नेगेटिव चीजों के प्रति तो आदमी ज्यादा वैसे ही अट्रैक्ट होता है। तो ऑब्वियसली अब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों के पे माँ बाप का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। माँ बाप, मुझे जो लगता है ये पॉडकास्ट माँ बाप को भी देखना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं देखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए भाई, सबको बताना चाहिए कि अपने बच्चे को इतना प्रेशर नहीं देना है। वो जो करेगा वो करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और प्रेशर देके आप नंबर बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल, और कम और हो जाएंगे। और आप उसको ना कहीं आप उसका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरा रहे हो। हाँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर बच्चे में होगा वो फिर मेहनत भी करेगा और मेहनत से वो नंबर भी ले आएगा। बिल्कुल, जरूरी नहीं नंबर वो 90% हो, अगर वो 75-80% भी है तो उसके मेहनत से आया हुआ नंबर है, वो आगे चल के उसे ज्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है ना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, अगर उनको पीछे से कॉन्फिडेंस देंगे, मतलब इनमें फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल है। कई बार मैंने देखा है बच्चे खेलते रहते हैं 9th-10th के, तो वो कैसे करते हैं,
अबे तेरे नंबर ही नहीं आए क्या, अच्छा तेरे इतने कम आए, वो बच्चा वहीं पे डिप्रेस हो जाता है, हाँ। स्ट्रेस में आ जाता है कि यार मैं कैसे ज्यादा नंबर लाऊं, हाँ। इतना स्ट्रेस में हुआ कि उसके आगे नंबर ही नहीं आए। हाँ, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है कि फ्रेंड्स का, टीचर्स का और फैमिली फैमिली का, का सपोर्ट, तीनों का हाँ, बहुत बड़ा रोल रोल है। है, बिल्कुल तो है। स्ट्रेस से रिमूव करने के लिए इमोशन, फिजिकल, मेंटल, तीनों सपोर्ट और चाहिए। हाँ बिल्कुल, और जब स्कूल में रहता है तो वो फ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है। एग्जैक्टली यही तो, मतलब माँ मुझे ऐसा बाप से लगता वो है, तो बस हाँ रात को मिल रहा है खाने के टेबल पे, हाँ नहीं तो फिर वो अपने कमरे में पढ़ रहा है, फिर सुबह उठा स्कूल गया और हाँ। अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता रहा है। इसीलिए तो लोग कहते हैं दोस्त ज्यादा संगति, इम्पोर्टेंट ना। संगति बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। बहुत, आपकी हाँ, संगति जैसी होगी वैसे ही आपके कार्यक्रम होंगे। अगर हाँ, आपकी संगति विसंगति है तो कार्यक्रम भी दुष्कर्म ही होंगे बिल्कुल आपके, बिल्कुल, रिजल्ट वैसा ही वैसा होगा। ही होगा। तो ये आई थिंक हम लोगों ने पहला मैटर जो है कैसे रिलीव हाँ करें, एक्सरसाइज, हाँ, दूसरा है फूड, फूड, तीसरा है सपोर्ट बाय द आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, हाँ, और क्या बताया सर अपन लोगों ने, हेल्दी मतलब एक्सरसाइज आप कर एक्सरसाइज सकते तो हो, बता ही योगा कर दिया, सकते हो, सोशल मीडिया से सोशल दूर, मीडिया ये से दूर सबसे रहना। मुझे लगता है हाँ, पहला पॉइंट यही होना चाहिए भाई, आजकल तो पहला पॉइंट रील बिल्कुल। मत स्क्रॉल कर तू। हाँ अच्छा, मैं इस समय मतलब मैं देखती हूँ आजकल जो है, क्योंकि मतलब एक्चुअली हम ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुल के आपसे बात कर सकें। तो ये जो एजेंडा है ये हम थोड़ा सा झिझक रहे थे बात करने पर कर लेना चाहिए मुझे लगता है। यूजुअली जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है बायोलॉजी में तो बच्चों के कमेंट्स बहुत आते हैं और आपस में ही वो बातचीत करने लगते हैं, आपस में नंबर शेयर कर लेते हैं और आपस में ही फिर पर्सनल चैट शुरू हो जाती है उनकी। तो ये तो सोचिए लाइव क्लास में होता होगा, ऐसा ही इनकी पर्सनल लाइफ में भी अभी, क्योंकि ये जो है पॉडकास्ट बहुत सारे एज ग्रुप के बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 10th वाले हैं वो समय से थोड़े पहले ही बड़े हो चुके हैं। हमारे टाइम पे आज ऐसा का नहीं होता नहीं था, नहीं। है ना, मतलब मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ तो कोई ये सोचे ना कि मैं जो है अकबर की जमाने की हूँ। तो मतलब मेरे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, इवन नहीं होता होगा आपके टाइम पे भी, कि हम जो है तो 10th से ही बहुत उड़ने लगे। पर आजकल के बच्चों में मैं ये देख रही हूँ बहुत ज्यादा उनको जो है ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत उनको वो आ रहा है, लगाव रहता है भाई। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है तो अलग ही, उसका नंबर चाहिए, फलाने का नंबर चाहिए, जो है तो उसको गुलाब दे रहे हैं, इसको पत्ते दे रहे हैं, है ना, फिर उसका गुलाब तोड़ दिया, पत्ते फाड़ दिए, दिल टूट गया, ओ माय गॉड बहुत दिक्कत हो गई। तो ये सब चीजों से कैसे मुक्त हो सर? देखो, एक चीज तो ये है कि पहले तो मैच्योरिटी इसमें लाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि रिश्ते निभाना हाँ। डिपेंड करता है आप कितने मैच्योर हो। अब मुझे याद है सर, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि अच्छा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लव, अफेक्शन एंड ऐसा कुछ अट्रैक्शन था, है ओके। ना। हाँ, तो ऐसा ही कोई वीडियो मैंने, मुझे बहुत पहले याद है, इवन आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो मैं आपको दिख जाऊंगी कि डिफरेंस क्या है। देखो, जब हम किसी को कहते हैं ना बच्चों ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे में तो नहीं, हमारा तो टाइम चला गया है, तुम्हारा टाइम आ गया है तो सुन लो। जब हम कहते हैं हमें प्यार हो गया है तो यूजुअली वो प्यार नहीं होता। क्लास वो 10th के बच्चों को जो भी हो रहा है attraction- इट्स अ हार्मोनल लोचा, है ना। अच्छा। तो बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारा ऑक्सीटोसिन निकल रहा होता है इस समय, अच्छा, तो लव हार्मोन। लव हार्मोन। हाँ, हाँ, तो इससे आदमी को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है, पर ये हमेशा ही टेम्परेरी होता है। जो लोगों का परमानेंट होता है वो आई डोंट नो कैसे परमानेंट होता है, पर साइंटिफिकली तो परमानेंट नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हम 10वीं में मिले थे और 20 साल बाद हमने शादी कर ली, हाँ। तो वो बहुत रेयर बहुत केसेस rare होते है। हैं, पर ऐसा होता नहीं सर। फिर उसके बाद आते हैं अफेक्शन और अट्रैक्शन में, फिर थोड़ा वो जब हार्मोनल वाला आगे बढ़ता है तो फिर वो अट्रैक्शन में आता है, जिनका उसके आगे थर्ड स्टेप में चला जाता है, फिर वो मैरिज तक जाता है। हम अभी क्लास 10th वाले छोटे बच्चे जिस स्टेज में हैं, वो सिर्फ हार्मोनल लोचा के चक्कर में हो बेटा, है ना। और तो तुम्हारा एक चक्कर और फंसा हुआ है मैम, क्या सर? कि 10th के बाद अक्सर स्कूल चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली ये हरकतें रहेंगी तो जो है तो मुझे तो क्या लगता है तुम्हें विश्व पता ही चला चेंज कर देना चाहिए। अलग हो गए, वो दूसरे स्कूल में चले गए। हाँ। 11th में अक्सर क्योंकि हाँ। साइड चेंज होता है, हाँ। स्कूल भी लोग चेंज भाई करते सर हैं। ऐसा भी होता है, लोग सब्जेक्ट दूसरा ले लेते लड़की के हाँ। चक्कर में, बोले कि हाँ, वो हाँ, हमने बिल्कुल। मैथ्स लिया तो फिर हम नंबर नहीं भी- आते। और हम फेल हो गए मैथ्स में, पता चला। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब हमें नहीं करना है, और ये मतलब बहुत ही, मैं तो सीधे सीधे मैं तो कहूंगी ये तो बहुत ही ओछी बात है, ये करना ही नहीं चाहिए सर। बिल्कुल, और स्कूल लेवल पे तो और ऐसा अभी नहीं। नेचुरल है सर, फंस जाता है आदमी, छोटा बच्चा है कोई बात नहीं, तो आदमी फंस सकता है। बिल्कुल। पर ये मैंने आज अपन ने क्लियर कर ही दिया कि हमें नहीं फंसना है। हाँ। दुनिया बुलाएगी बहुत, है ना, बुलाती। अट्रैक्ट करेगी, बनी है, पर हमें नहीं जाना है उधर साइड। तो इस बात बिल्कुल। को बहुत बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और इस समय तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाइम आ चुका है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो नीट वाला बच्चा हो, आईआईटी वाला बच्चा हो, चाहे 10th वाला, Peak चाहे time 12th है। वाला, पीक टाइम है। दिवाली के बाद मैम हाँ। अक्सर दिवाली से फिर आपके एग्जामिनेशन हाँ। माहौल एकदम बिल्कुल, चल जाता क्योंकि है। अगर अब हम फिसल गए तो हम जो है घसीट जाएंगे। पूरे और मैंने साल, अपने हाँ। स्कूल टाइम पे तो बहुत देखा, बहुतों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने तो ये देखा है कि अक्सर जैसे नीट की प्रिपरेशन मैं भी कर रहा था, उस समय नीट नहीं होता था, AIPMT होता हाँ, था। AIPMT। तो दिवाली के बाद, जो दिवाली से पहले जो अच्छे पढ़ रहे थे,
दिवाली के बाद वो कभी कहीं रिलैक्स हो जाते थे, उनका पूरा रिजल्ट खराब हो जाता था। और रिलैक्स कई हाँ हाँ, और कई बच्चे ऐसे थे जो दिवाली तक अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन दिवाली के बाद उनमें जोश आ गया, 4-5 महीना एकदम धुआंधार पढ़ा और सिलेक्शन लेके बैठे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत मतलब रिलेशनशिप वाला भी जो है ये भी बहुत स्ट्रेस देता है आदमी को, है ना, कि उसने मुझसे नहीं बात की, उसने मुझसे ये नहीं एक बात की। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है ना। एग्जैक्टली हाँ, लोग अगर आप इसमें पढ़ रहे हो तो फिर इसको निभाना पड़ेगा, हाँ और नहीं निभाओगे तो आप स्ट्रेस में रहोगे, परेशान रहोगे, तो फोकस कैसे करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्टडी पे फोकस कर लो, हाँ, बाद में और निभाना। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी एक साथ नहीं निभा सकते आप। दो नावों पे एक साथ पैर रखोगे तो डूबना तुम्हारा तय है, ठीक है। बिल्कुल। तो बेटर ये है कि डूबे ना, उबरें, तैरें, अच्छे से अपना कार्य करें और पढ़ाई करें। बाकी इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं, बर्बादी के अलावा कुछ हाथ में नहीं आना इसके। बिल्कुल। तो मैम ये तो डिस्कशन हो गया हमारा स्ट्रेस के ऊपर, लेकिन अब थोड़ा सीरियस मैटर पर डिस्कशन कर लेते हैं, डिप्रेशन। हाँ एग्जैक्टली, ये जो है ये क्यों होता है और इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी पर, हमारे सराउंडिंग पे। देखिए क्या होता है, सबसे पहला तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब बहुत टाइम तक आपको स्ट्रेस रहता है, देखिए कारण सबके यही हैं, कारण सबको यही है। मुझे याद है सर, मैंने एक बार दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू देखा था, ठीक है, तो उससे भी मुझे ऐसा मतलब इंटरव्यू में मुझे पता चला कि उसे भी क्लिनिकल डिप्रेशन था। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब स्ट्रेस बहुत टाइम से रहा होगा, है ना, वही जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, पैच अप ब्रेकअप, वही वाला शायद रीजन था। तो एक दिन जब वो सुबह उठी तो वो अचानक से रोने लगी, है ना, तो उनकी मम्मी आई, बोली क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता, जबकि उस समय पर वो नंबर 1 एक्ट्रेस थी, है ना। तो वो डॉक्टर के पास, उनकी कोई मूवी आई थी जो हिट हुई थी, शायद रामलीला आई थी, ओम शांति, आई डोंट नो, ऐसे कोई रही होगी, तो वो बहुत उस समय हिट पे थी। फिर उसके बाद डॉक्टर को बताया कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, रोने का मन करता रहता है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो जनरली डिप्रेसिंग बच्चों को। अब देखो ऐसा मत कहो कि मैडम हमें तो पूरा दिन रोने आता, तो तुम रोतलू एक नंबर के, मैडम हमें तो काम करने का मन नहीं करता, तो तुम आलसी हो। तो हमें ये जो लाइन है ये आइडेंटिफाई करनी जरूरी है कि जब आप रो रहे हैं तो आपके पास कोई कारण नहीं होना चाहिए। बिना कारण के ही डिप्रेशन में रोना आता, बिना कारण आपके आंसू गिरने लग जाएंगे, आपको पता नहीं क्यों हो रहा है ये। हाँ ऐसा होता है, बिना कारण, मतलब कारण से आप रो रहे हैं तो आप डिप्रेशन नहीं है भाई, आप खुद जो है तो अपने किसी कारण से आप स्ट्रेस है आपको, दिस इज नॉट डिप्रेशन, ठीक है। अब क्या होता है सर, आपका जो हिंड ब्रेन होता है वो मेमोरीज को स्टोर करके रखता है। अब वो क्या है, रिफ्लेक्स देता है आपको बार बार, इससे आप रोने लग जाते हैं। तो अब वो आपको हमारे माइंड में हिट करता है, हाँ, तो फिर आपको कारण क्लियर नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी मेमोरीज ना, तो किस कारण से और आपको पता नहीं, कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं दिख रहा, लेकिन आंसू गिर रहा है। फिर आंसू गिरेंगे, फिर क्या होगा, आप चिड़चिड़े होंगे, है ना, लोगों को गाली गलौज करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। तो ये है कुछ सिम्टम। आपको रात को नींद नहीं आएगी, बहुत ट्राई करेंगे। अब वो लोग डिप्रेशन में नहीं है बिल्कुल, बोले 12 घंटे सुबह सो लिए, रात को नींद नहीं आ रही है, तो वो लोग डिप्रेशन नहीं है भाई, तो वो ना समझे। हाँ, तो उन्हें नींद नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती है सर, क्योंकि और उसके बाद उन्हें भूख नहीं लगती, क्योंकि जो उनका हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट है, उसमें हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, इमोशन सेंटर, तीनों ही कम काम करते हैं। तो आपको इमोशन अजीब तरीके से उल्टे सीधे फील होंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको जो है तो प्यास भी नहीं लगेगी, आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, आप ट्राई बहुत करेंगे पर आपका मन कुछ भी नहीं करेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, जो कि स्ट्रेस में कम होते हैं। स्ट्रेस में दिमाग में प्रेशर महसूस होता है कि भाई ये नहीं होना था। डिप्रेशन में आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा जो स्ट्रेस में फील हो रहा था, कुछ भी फील नहीं होता। बस आपको ये कुछ सिम्टम हैं जो आपको ये बताते हैं कि भाई आप डिप्रेस हैं, आपको अब सपोर्ट और जो है हेल्प की जरूरत है। मैम मुझे तो ये बाकी बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली चीज कि आपको होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और दूसरी चीज इसमें तो फिर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल आती है, और लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया पर किसी ने बताया नहीं क्यों किया। अरे उसने कर लिया क्योंकि बहुत टाइम से वो इन चीजों से लड़ रहा था। किसी आदमी को सोचिए सर, आप हफ्ते में 4 दिन नींद ना आए, उसको पता नहीं क्यों हो रहा है, तो कैसा फील होगा। आपको कारण पता नहीं है पर आपको अजीब सा फील होता है, फिर ये टेंडेंसी जनरेट होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय समय पर ऐसे कुछ पॉडकास्ट करते रहने चाहिए जिससे बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो। अगर इन्हें भी ऐसा कुछ फील होता है तो हम सब हैं, आप सभी कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा महसूस होता है। एग्जाम का स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा लगता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखो कि भाई मैम ऐसा होता है, तो हम पर्सनली आपसे कनेक्ट करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब हम गिव अप मोड में हैं, आप वो बताओ, ठीक है। पेरेंट्स का प्रेशर है वो बताओ, किसी लड़की लड़के का प्रेशर है वो बताओ, कोई प्रेशर नहीं फिर भी कुछ ऐसा महसूस होता है तो वो बताओ सर। तो मुझे ऐसा लगता है ये बताना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सर कि जैसे आपको पेट में दर्द होता है, पैर हाथ में दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, आप सब बताते हो ना, तो जब ऐसा अजीब सा फील हो रहा है तो लोग सोचते हैं हम पागल समझेंगे,
कोई भी ऐसा नहीं अरे ये इससे बात नहीं कर रहे हम तो ये पागल समझेगा, ठीक है। तो ये बात भी मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कस करना बहुत मतलब जरूरी है। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। इमोशन जो लोग एक्सप्रेस हाँ। करते हैं वही जीवन में खुश रहते हैं, और जो हाँ, नहीं करते जो वो दबा के रखेंगे इमोशन, उसको हाँ बाहर नहीं निकालेंगे तो दिक्कत तो आएगी। एग्जैक्टली। और हाँ, मुझे लगता है कि इतने फ्रैंक टीचर तो पूरे यूट्यूब में ही कहीं नहीं है जो टीचर्स इतना डिस्कस करते हैं, तो इन लोगों बिल्कुल को आई थिंक कर लेना चाहिए जो भी परेशानी है। बिल्कुल आप लोग डिस्कस करो, और जो भी अपनी सिचुएशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। क्या बिल्कुल। पता उसी से नेक्स्ट पॉडकास्ट का कोई हाँ टॉपिक मिल जाए, हाँ, है कि तो नहीं। मतलब मुझे हम लोगों को ऐसा लगे, अच्छा मुझे ऐसा हम लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको लिटरली हमारे सपोर्ट की जरूरत है, हम उससे मिलेंगे, हम उससे बात करेंगे, भाई हम उसके पास जाएंगे या उसे हम अपने पास बुलाएंगे। तो अल्टीमेटली कुल मिला के 100% सपोर्ट जो है वो हम लोगों का आपके साथ है। इस बात का हमेशा याद रखिए, नॉट इवन अभी, जीवन में कहीं भी फंसोगे आप, हम हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो ये आई थिंक सर हमारा मैम एक पॉइंट मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे फैमिली में अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स की या डिप्रेशन की ऐसी कोई हिस्ट्री रही है, बिल्कुल तो फिर उस आगे आने वाली जनरेशन को भी ये दिक्कत, तो ज़्यादा चांस है कि उसको डिप्रेशन हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ऐसा लगता है जी कि जो ब्रेन की बनावट है वो माँ बाप से आपको मिलती है। हाँ, जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स पूरा बिल्कुल। वैसे ही होता है। तो सेंटर कौन सा ब्रेन का कितना डेवलप्ड है वो अब भी आपके माँ बाप से आपको मिलता है। जैसे इंटेलिजेंट माँ बाप का बच्चा जो है वो बहुत ही कम ऐसा होता है जो कम इंटेलिजेंट हो, अच्छा हाँ, इंटेलिजेंट अच्छा होता ही है। होगा। जो है तो कम इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे एवरेज ही रहते हैं, है ना। तो इंटेलिजेंस को आप बाद में बढ़ा सकते हैं मैथ्स वैथ सॉल्व करके, वो बात अलग है। पर ये जो सेंटर होते हैं ब्रेन के, ये माँ बाप से मिले होते हैं। तो जो महिलाएं 5वें 6वें महीने में बहुत स्ट्रेस लेती हैं, तो ब्रेन में भी स्ट्रेस जो है वो ब्रेन का जो सेटअप है वो ऐसा हो जाता है कि बच्चा पैदा होते से बहुत स्ट्रेस लेता है किसी भी बिना बात का। तो ये जेनेटिक मेकअप भी होता और है। इसीलिए शायद प्रेग्नेंट महिलाओं को बोला जाता है खुश रहो, बिल्कुल, स्ट्रेस नहीं अच्छा करना चाहिए। खाओ। हाँ, ठीक अच्छा है। खाओ, अच्छा सुनो, हाँ, अच्छा अच्छा बोलो। बोलो। और इट्स ऑल ये भी होता है सर कि आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन निकलता है ना। और स्ट्रेस मतलब ये जेनेटिक तो थोड़ा कम ही होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन का बहुत है। स्ट्रेस हार्मोन निकलने के 3-4 कारण मैं बताती हूँ, और ये सबको सुनना चाहिए। जो यहाँ बैठा, जितना भी बैठा हुआ है, जो भी बच्चा सुन रहा है, जो भी माँ बाप देख रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन निकलने के कुछ कारण हैं। अगर हम बहुत ज्यादा फैट का सेवन करेंगे और लेस ऑक्सीजन लेंगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलेगा। स्ट्रेस हार्मोन निकलता है जिससे हमने पहले ही डिस्कस किया कि मोटापा बढ़ता है। लेस नींद से स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा निकलता है, और स्ट्रेस हार्मोन बॉडी के किसी एक पार्ट से नहीं निकलता, पूरी बॉडी से निकलता है। अच्छा, सेल्स के बॉडी के थ्रू, हर सेल से हाँ निकल रहा है। सेल्स से निकलता है। स्ट्रेस हार्मोन जनरेट करती हैं आपकी बॉडी की सेल्स, और सेल की डेथ होने लगती है, तो आपकी एजिंग, बुढ़ापा भी जल्दी आता है, सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तब तो ये हार्मोन बहुत खतरनाक है। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन तो मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी, जैसे छोटे बच्चों में ज्यादा जल्दी निकलने लगे, तो ये मानिए कि उस समय से पहले एजेड दिखने लगेंगे, बूढ़े दिखने लगेंगे, है ना। जो उनका चार्म है वो खत्म होने लगेगा। तो बेटर ये है कि वो सुबह सुबह थोड़ा सा वॉक या योगा करें, तो आई थिंक थोड़ा फायदा होगा इन लोगों नहीं को। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट और मेडिकल पॉइंट बताया है स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग आम जीवन में स्ट्रेस हार्मोन ये कभी नहीं सुनेंगे। एग्जैक्टली, ब्रेन से निकलता है, और हाँ। इसका इफेक्ट जो है बॉडी की हर सेल पे, खासकर चेहरे की सेल पे। तो जो झुर्रियां आती हैं, लोग नहीं कहते स्ट्रेस मतलब झुर्रियां आ जाएंगी। हाँ, कई लोग मतलब बहुत कम एज में भी बूढ़े दिखने लगते हैं। बच्चों के साथ ही ऐसा तो होता इसका है। मतलब वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, इसका इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। और स्ट्रेस लोग कहते हैं मैम हम नहीं लेना चाहते, सोचिए मत ज्यादा किसी को, लेट इट गो करिए, है ना। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा एग्जैक्टली सर। मैंने तो अपने बचपन में बहुत लिटरली बहुत स्ट्रेस लिया छोटी छोटी बातों का। तो वजन भी बहुत बढ़ा, नींद भी बहुत अजीब अजीब थे। फिर बाद में समझ में आया कि कोई मतलब नहीं इन चीजों का, है ना। आया गया होता रहता है, जो होगा वो देखा जाएगा। ये वाला एटीट्यूड रखिए तो ही सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो जीवन में होने कुछ और नहीं। एक चीज यहाँ ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर मिलियंस प्रॉब्लम है तो बिलियंस ऑफ सोल्यूशन है। एग्जैक्टली, सोल्यूशन ज्यादा है प्रॉब्लम से, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, स्ट्रेस कब होता है? जब हम प्रॉब्लम आती है लेकिन हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते, हम बस बैठ के रोने लगते हैं, तो स्ट्रेस तो होगा ही, और ओवर बर्डन हो जाता है। overburden फिर हो हम जो है तुरंत ये सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करें, हाँ, है ना। रिजॉल्व करना। और ये बात सही, सर ने बिल्कुल 100% सही बोली कि अगर आपके पास मिलियंस प्रॉब्लम है तो बिलियन सोल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है इस जीवन में। जिसका सोल्यूशन नहीं है वो HIV है। सही कहा। फिलहाल तो और तो जिसका सोल्यूशन नहीं है वो कोरोना HIV तो है।
नहीं, कोरोना का तो वैक्सीन आ गया, वैक्सीन आ गया अब तो। HIV वैक्सीन नहीं, तो जिसका हाँ। सोल्यूशन नहीं बेटा वो HIV है, तो हमें नीडल शेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचना है। हाँ। बाकी सब चीजों भाई का बाल solution बनवाने है। जाओ तो ब्लेड बदलवा लो। और बाकी तो हमने ह्यूमन ब्रेन का भी क्लोन बना लिया है, तो हम हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन तो सुपर पावर सुपर मशीन होती है। और ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि छोटे बच्चे इतना स्ट्रेस लेना क्यों है भाई, 10वीं में तो आदमी पास ही हो जाता है। हाँ, वो तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सराउंडिंग है, हाँ। जो माँ बाप हैं और फिर जो हमारे सामने से जो चीज़ें गुजर रही हैं वो हमको स्ट्रेस दे रही है। जैसे हमारे समय में टीवी एक सिंगल डिस्ट्रैक्शन का कारण था, नहीं तो और कुछ नहीं उसमें था। भी माँ बाप हमें इतना प्रताड़ित हाँ, करते कि जैसे टीवी देख लिया तो क्या पाप कर दिया। पूरे दिन टीवी देखती हूँ, हाँ। पूरे दिन देखा कुछ नहीं शक्तिमान है। देख लिया तो लगे कि बस अब हाँ, माँ बाप जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जैक्टली टीवी बुरा देख के काम जो किया है। है। हाँ। फिर भी तुम्हारे मतलब मुझे लगता है आजकल के माँ बाप इतने कूल है कि इतना नहीं टोकते जितना हमारे माँ बाप तो चमड़ी उधेड़ लें, इतना पढ़े लिखे नहीं बहुत हम तो। बहुत बहुत तो मतलब क्या ही बोला जाए कि हाँ, टीवी देखना तो इसलिए हमें इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ। इसीलिए आजकल के माँ बाप, अच्छा वो बेचारे माँ बाप भी डरते हैं सर हाँ कि जो है, तो आजकल के बच्चों को बोलो एक तो देते हैं 4, हाँ, तो ये भी डर है। तो इसीलिए आपको सेल्फ वो सोचते मोटिवेटेड हैं कि बुरा ना मान जाए, घर छोड़ के ना भाग जाए। एक तो जबकि भी ये समझ में ऐसा आता है, कुछ करना ही सोच ही नहीं एक सकते तो थे घर हमारे छोड़ के समय। जाओगे कहाँ, तुम हमको समझ है क्या जाओ, तुम्हारे पास अभी? जाओ। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को भी थोड़ा सा समझना चाहिए हाँ। और बच्चों को भी थोड़ा के उन्हें ही पूरा समझना है। तो मोबाइल्स का यूज जो है कम से कम करिए, जब लेक्चर देखते हैं तभी मोबाइल का इस्तेमाल करिए, और बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करिए अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर तो मोबाइल ही है। और जब लेक्चर देख रहे हैं तभी इस्तेमाल करिए, और नहीं देख रहे हैं तो उनको छोड़िए, जाइए थोड़ा साइकिल वाइकिल चलाइए, दोस्तों से बात करिए, माँ बाप से बात करिए, टीचर से बात करिए, और आराम से रहिए। और मुझे सर लास्ट में जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये बता देना चाहिए कि ज्यादा पढ़ने से भी स्ट्रेस होता है सर। अभी हम डिस्कस कर रहे थे बैठे बैठे कि जो लोग जो किताबी कीड़े होते हैं ना, उन्हें भी बहुत स्ट्रेस होता है सर, कि अच्छा। पूरे दिन किताब में घुसे। तो चीजें समझते नहीं है, रटते हैं। तो बोले आज कितना पढ़े, मुझे याद है जब मैं एक इंडिया के बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी नीट में, तो उससे बच्चे से पूछे तुमने कितने घंटे पढ़ा, तो कह रहा 15 घंटे। तुम 15 घंटे पढ़ के आए हो और बन तुमसे कुछ रहा नहीं है। तो ये तो किया क्या तुमने? हाँ एग्जैक्टली। तो वो पढ़ रहे हैं पर दिमाग क्या है, दबाव में है, प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन भी हो सकता है, तो वो दिमाग में कुछ मतलब पढ़ना एंजॉय करना पड़ेगा आपको। हाँ। अगर आपने पढ़ाई एंजॉय करने लगे हाँ। तो इजी हो जाएगी। इंजॉय तो खैर, तो ये बहुत ही बड़ा वर्ड है। कोई हाँ, नहीं ये करता। मुझे भी अभी समझ में आया। इंजॉय तो कोई नहीं करेगा, हाँ, टिंडा को इंजॉय लेकिन करता है। मतलब ये है कि ठीक है आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो किसी को दिखाने के लिए नहीं, हाँ। रटने के लिए मत पढ़ो, समझ के पढ़ो, क्योंकि समझी हुई चीज याद रहेगी। हाँ। और जब भूलोगे नहीं तो खुश रहोगे, हाँ हाँ। चलो याद है, हाँ। एग्जाम दे दोगे, मार्क्स आ जाएंगे। तो ये है कुल मिला के। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया पॉडकास्ट में। डिस्कशन था। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना चाहिए कि ये तो हमने अपने पॉइंट्स डिस्कस किए जो हमें आज तक फील हुए। इनका कुछ और भी हो सकता है भाई, मैडम हमारे पेट में बहुत मरोड़ होती है, हमें पॉटी नहीं आती तो इसलिए हमें स्ट्रेस होता है, तो अलग इनके कारण हो सकते हैं। तो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने बात की कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम एग्जाम में कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बाय टेकिंग गुड फूड, बाय डूइंग गुड एक्सरसाइज, बाय अवॉइडिंग द सो मच प्रेशर, बाय अवॉइडिंग सो मच स्टडीज, डोंट मेक योर सेल्फ किताबी कीड़ा। और भाई कुल मिला के जीवन में कूल रहना सीखिए आप लोग। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, अच्छा कर सकते हैं तो करिए, और जो नहीं हो रहा है ना उसे चलने दीजिए, ज्यादा प्रेशर छोड़िए। एग्जैक्टली। और भगवान बनने की कोशिश मत करिए कि आज तो मैं ये बदल के ही रहूंगा। तो ये था। आई थिंक यू पीपल इंजॉयड। प्लीज हम सभी को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और ये भी बताइए कि अगला टॉपिक हम कौन सा करें। ठीक है, कमेंट बिलो। और इस पॉडकास्ट का जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ ये है कि आपको हम ये सिखा पाएं कि जीवन कैसे जिया जाता है। आज तो आप एक छोटा एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कल को लाइफ के आप बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन दोगे बच्चों। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से बच के रहना है। आज सीखोगे तभी कल एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करोगे। थैंक यू सो मच सर। आप भी बताइए फॉर दिस पॉडकास्ट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।